हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। केमिस्ट्री की तलका में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अलका आज आपके लिए एक नई मजेदार क्लास लाई हूँ। हम पढ़ रहे थे क्लास 9 केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर मैटर इन अवर सराउंडिंग में पढ़ रहे थे हम स्टेट ऑफ मैटर यानी पदार्थ व्यवस्था है, जिसमें हमने कल ठोस के बारे में पढ़ा था। कल वीडियो थोड़ा सा ब्लर हो गया था, उसके लिए हम वापस जाते हैं। आज हमें पढ़ना है द्रव की अवस्थाएं और द्रव के बारे में। ठीक, क्लास शुरू करने से पहले हम आप लोग को एक छोटी सी शायरी सुनाना चाहते हैं। तो शायरी क्या है कि जो थककर भी ना रुके वही बाजीगर होता है। जो थककर भी ना रुके वही बाजीगर होता है। जो झुके ना किसी भी मुश्किलों में वही असली सिकंदर होता है। तो आप सभी एक सिकंदर है, प्रयास करते रहिए और कभी भी मुश्किलों में झुकिएगा नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। हम स्टेट ऑफ मैटर पढ़ रहे थे, जिसमें आज हमें पढ़ना है द्रव यानी लिक्विड के बारे में भी। लिक्विड क्या होता है? सबसे सरल इसका एग्जाम्पल क्या है भाई? इसका एग्जाम्पल है वाटर, जिसका वॉल्यूम तो निश्चित हो लेकिन आकार निश्चित ना हो। जैसे भाई जिस भी बर्तन में हम डालते चले जाए वो उसी का रूप ले लेता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए आप सभी, ये क्या है भाई? हमारे पास पानी है, बॉटल में है, बॉटल के शेप में है। हमने क्या किया, इसको इसको इस ग्लास में डाल दिया। इस ग्लास में हमने डाल दिया, इसने इस ग्लास का शेप ले लिया। भाई क्या हो रहा है? शेप इसका, आकार इसका बदल जा रहा है, लेकिन क्या इसके वॉल्यूम, इसकी मात्रा में कोई परिवर्तन आ रहा है भाई? अगर 5 मिलीलीटर होगा तो ये भी 5 मिलीलीटर होगा। चाहे जिसमें चाहे जो डाले, मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो वही हमारा क्या होता है? वही हमारा लिक्विड होता है कि हम उसे चाहे जिस बर्तन में चाहे जिस पात्र में डालते हैं वो उसी का रूप लेता चला जाता है, लेकिन उसकी मात्रा में कभी कोई परिवर्तन नहीं आता है। भाई चाय पीते हो सभी लोग? पीते हो कि नहीं? हाथ उठाओ भाई, चाय कितने लोग पीते हैं? चलो सभी लोग पीते हो। नहीं मैडम जी मैं नहीं पीता। अरे भैया पिया करो चाय। ठीक है, इंडिया वाले हो, इंडिया के लोग चाय बहुत पीते हैं। ठीक, भाई चाय पीते हो, प्याली में किसी को पीना पसंद है, कुल्हड़ में किसी को पीना पसंद है, कप में किसी को पीना पसंद है। गांव वाले लोग जो होते हैं वो ग्लास में पीते हैं। भाई क्या होता है, अगर एक चीज से दूसरे चीज में डालते चले जाएंगे, दूसरे बर्तन में डालते चले जाएंगे तो उसी का रूप लेता वो चला जाएगा। लेकिन मात्रा में कोई परिवर्तन आया, वॉल्यूम में कोई परिवर्तन आया नहीं आया। तो वही क्या होता है? वही लिक्विड होता है, वही द्रव होता है जिसका द्रव्यमान, जिसका आयतन निश्चित रहता है परंतु उसका आकार बदलता रहता है। भाई हमारा द्रव होता है। हम लिख सकते हैं कि पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार अनिश्चित, अनिश्चित यानी बदलता रहता है, निश्चित नहीं होता है। जैसे अभी हमने आपको बॉटल से क्या किया, ग्लास में पानी डाल के दिखाया। बॉटल में था, बॉटल का रूप ले लिया, ग्लास में था, ग्लास का रूप ले लिया, प्याले में डालेंगे प्याले का रूप ले लेगा। तो ये अनिश्चित होता है, बदलता रहता है, परंतु आयतन निश्चित होता है। ठीक, ये पदार्थ की वह अवस्था है जिसका आकार अनिश्चित होता है परंतु आयतन निश्चित होता है। क्या कहलाता है भाई? द्रव कहलाता है। समझ में आया भाई? द्रव कहलाता है। आगे भाई समझ में सभी को कोई दिक्कत नहीं? चल इसका एग्जाम्पल हम देते हैं। जैसे अभी हमने दिखाया पानी, वाटर, और कुछ भाई हम चाय पीते हैं, टी पीते हैं, टी भी उसका एग्जाम्पल है। मिल्क पीते हैं, मिल्क भी इसका एग्जाम्पल है, मिल्क माने दूध। ठीक, और कोई चीज भाई?
हम शराब पीते हैं, अल्कोहल पीते हैं, हम नहीं पीते हैं, जो पीता है भाई उसके लिए। कौन पीता है भाई? कोई पीता होगा। अल्कोहल क्या होता है? शराब देखा तो सभी ने होगा, लिक्विड अवस्था में होता है भाई, जिस भी चीज में हम उसको डालते चले जाएंगे वो उसका रूप लेता चला जाएगा। इतना नोट कर ली। इस तरह और भी एग्जाम्पल होते हैं। अल्कोहल शराब होता है भाई, जिसे पीने के बाद लोग अंग्रेजी बोलने लगते हैं, आसमान में उड़ने लगते हैं बिना हवाई जहाज के, वही शराब होता है। भाई चाय क्या होती है? चाय वो होता है जिससे हमारे दिन की शुरुआत होती है। पानी, इस गर्मी में जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत है वही तो पानी है। हमारे गांव में एक आदमी रहता है मंगरू। कौन रहता है भाई? मंगरू रहता है हमारे गांव में एक आदमी। वो रात में शराब पीता है, वो बहुत जबरदस्त पीता है, और पीने के बाद पूरा गांव वो खरीद लेता है, और सुबह फिर पूरा गांव उसके हाथ से चला जाता है। रोज रात की ये दशा है कि रात में पिएगा और कहेगा ये गौवा हमार है, तो सुबह सब गायब। सुबह गांव उसका नहीं रहता, बस एक घर उसका रहता है। ठीक, चल इसको नोट कर लीजिए एक आप लोग। मैडम जी मंगरू को भी नहीं बेटा, मंगरू को नहीं नोट करना है। इतना आपको समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी को इंग्लिश में लिख लीजिए। द स्टेट ऑफ मैटर which has certain volume, जिसके पास निश्चित आयतन होता है, बट has no certain shape, जिसके पास कोई निश्चित आकार नहीं होता है। गर्मी हो रहा है भाई, गर्मी का मौसम है, गर्मी तो होगा ही भाई। 42-43 डिग्री सेल्सियस तापमान जा रहा है, गर्मी नहीं होगा तो क्या ठंडी होगा। इतना नोट कर लिया आप सभी? समझ में आया? किसी को कोई समस्या हो तो बताए भाई कमेंट में। चलिए नोट कर लीजिए एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए इतना नोट कर लिया आप सभी ने, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या पढ़ना है भाई? अब हमें पढ़ना है स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉरी स्टेट ऑफ मैटर हमें नहीं पढ़ना है। अब हमें पढ़ना है भाई, इतना आप सभी ने नोट कर लिया। अब हमें पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। क्या पढ़ना है भाई? प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। मैडम जी आप रहती कहाँ है? बेटा हमारे घर से आपको क्या लेना देना? आप पढ़िए, हमारे पढ़ाने से मतलब रखिए, कोई और चीज ना समझ में आए उसको पूछिए घर का क्या करना है। घर पे आप चाय पीने आओगे, इतनी गर्मी में चाय नहीं पिया करते। ठीक, आना तो कोका कोला लेकर आना। प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड यानी किसी द्रव में कितने सारे गुण पाए जाते हैं वही आप बताइए भाई। अभी इस पानी में आप क्या गुण बता सकते हो? ये पानी हमने आपको दिखाया, इसमें आप क्या क्या प्रॉपर्टीज दिखा सकते हो? पहला तो आपकी डेफिनेशन से ही आपको मिल जाएगा कि इसका आकार तो निश्चित होता है, सेम सॉरी आकार इसका क्या होता है? अनिश्चित होता है। लेकिन इसका जो वॉल्यूम है वो निश्चित होता है, चाहे जितनी बार हम इसे चाहे जितने बर्तन में डालते चले जाए। अच्छा इस पानी को अगर हम ऐसे गिरा दे, क्या कर दे? गिरा दे, तो क्या करेगा? जहां भी गिराएंगे धीरे 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 ये फैलता चला। तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है, वो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? ज्यादा होती है। ये ज्यादा गति करते हैं किसकी अपेक्षा? किसकी अपेक्षा भाई? ठोस की अपेक्षा ये ज्यादा गति करते हैं। ठीक, अच्छा क्यों गति करते हैं उसकी अपेक्षा? क्योंकि इसके पार्टिकल्स के बीच जो गैप होता है वो थोड़ा ठोस से सॉलिड से ज्यादा होता है। इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेस होता है, उनके कणों के बीच जो गैप पाया जाता है थोड़ा ज्यादा होता है। तो भाई गैप कम है तो कैसे फैलेगा? गैप ज्यादा है तभी तो वो फैलेगा।
समझ में आई आपको बात? यानी गैप जितना ज्यादा होता है उतना ज्यादा ही तो आप चल पाते हो। इतना गैप मिल रहा है, हम इधर चल रहे हैं, इधर चल रहे हैं, गैप नहीं मिलता, यहीं पे ऐसे 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 घूमते रहते। तो क्यों वो गति कर पाते हैं? क्योंकि उनके कणों के बीच क्या होता है, गैप बहुत अधिक होता है। बहुत अधिक का मतलब होता है ठोस से अधिक होता है, लेकिन गैस से कम होता है। इसलिए वो क्या करते हैं, गति कर पाते हैं, चल पाते हैं, दौड़ पाते हैं, भाग पाते हैं। चलिए पढ़ते हैं। तो इनकी पहली प्रॉपर्टी हो गई कि इनके कणों के बीच इनके कणों के बीच एक्स के बिना इनके कणों के बीच अंतराली दूरी दूरी ठोसों से अधिक परंतु गैसों से कम परंतु गैसों से कम होती है। भाई गैस ज्यादा गति करते हैं, गैस सिलेंडर खोल दीजिए, तेजी से गैस फैल जाएगा, लेकिन पानी को फैलने में समय लगता है, क्योंकि उनके कणों के बीच दूरी क्या होती है, कम होती है। तो द्रव के कणों के बीच जो अंतराणविक दूरी यानी कणों के बीच पाए जाने वाला गैप होता है, उसी को अंतराणविक दूरी या इंटरमोलिकुलर स्पेस कहा जाता है। ठोस से तो ज्यादा होता है सॉलिड से, परंतु गैस से क्या होता है, कम होता है। इसी को इंग्लिश में लिख लेते हैं। इंग्लिश हिंदी बेटा इसलिए हम पढ़ा रहे हैं क्योंकि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम तो अलग प्रकार के बच्चे होते हैं, लेकिन दोनों को पढ़ना तो एक ही चीज होता है, कॉन्सेप्ट तो एक ही रहेगा। तो वो हिंदी में समझ जाएंगे, वो इंग्लिश में समझ जाएंगे। ठीक। The intermolecular space of liquid is more than solid. More than solid, but less than dense. ठीक। गैस से क्या होता है, कम होता है, मगर सॉलिड से क्या होता है, ज्यादा होता है। भाई तभी तो वो क्या करते हैं, फैल पाते हैं। ठीक। दूसरा क्या करते हैं, भाई जब गैप ज्यादा है तो आप क्या करोगे, चलोगे ज्यादा, दौड़ोगे ज्यादा, घूमोगे ज्यादा। लेकिन गैप कम होता है तब आप घूम फिर से क्या करते हो, नहीं कर सकते हो, करोगे तो बहुत कम करोगे। भाई यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए। ठीक। क्यों? क्योंकि गैप कम है भाई। इसी तरह जो हमारे द्रव होते हैं, लिक्विड होते हैं, उनमें गैप क्या है, ज्यादा है सॉलिड से। क्या करेंगे, सॉलिड से ज्यादा गति करेंगे, मोशन करेंगे। ठीक। पहले हिंदी में लिख लेते हैं कि द्रव के कण ठोस से अधिक ठोस से अधिक गति करते हैं। ठोस से अधिक गति करते हैं की अपेक्षा हम लिख सकते हैं ठोस कणों से अधिक
गली ठोस के कणों से अधिक गति करते हैं। ठोस के कणों से अधिक गति करते हैं। चल में है भाई। चले भाई, पानी क्यों तैरता है? पानी क्यों फ्लो करता है? इसलिए करता है क्योंकि गैप ज्यादा है, वो गति ज्यादा कर सकता है। भाई इस पेन को यहाँ रख दे, क्या ये गति करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसके बीच जो गैप है वो गैप कम होता है, इसलिए ये गति कम करता है। ठीक, तो हम लिख सकते हैं द particles of liquid do motion do more motion than particles of solid। समझ में आया बेटा कि लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो ज्यादा मोशन करते हैं। भाई किससे ज्यादा मोशन करते हैं? सॉलिड के पार्टिकल से। हम पार्टिकल्स इसलिए लिखवा रहे हैं बेटा क्योंकि कोई पदार्थ गति नहीं करता है, उसके अंदर जो पार्टिकल्स के जो छोटे छोटे कण पाए जाते हैं वो कण गति करते हैं। समझ में बात? इस बोर्ड के अंदर जो छोटे छोटे कण है वो गति कर रहे हैं, इस पेन के अंदर जो छोटे छोटे कण है वो गति कर रहे हैं। ये पूरा थोड़ी गति कर रहा है, ये तब गति करेगा जब इसके कण गति करेंगे। इसलिए सदैव कण गति करते हैं, वो पदार्थ उन कणों की सहायता से गति करता है। भाई हम क्या कर रहे हैं? पैरों की सहायता से गति कर रहे हैं, हम पूरा थोड़े कर रहे हैं, हम अपने हाथ पैर इनकी सहायता से गति कर रहे हैं। तो यही तो हमारे छोटे छोटे कण है, आंख कान नाक मुंह दांत, जिससे हम दांत निकालते हैं, यही तो है, इसी की सहायता से गति करते हैं। चलिए इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हमने दो प्रॉपर्टी पढ़ी, अब हम तीसरी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। भाई जो लिक्विड होते हैं उनकी डेंसिटी क्या होती है? उनका घनत्व हमारे सॉलिड से कम होता है। भाई हम उसका शेप बदल सकते हैं, सॉलिड का शेप नहीं बदल सकते, इसलिए सॉलिड की डेंसिटी हाई होती है, मगर लिक्विड की डेंसिटी लो होती है। इस क्योंकि हम उसका शेप बदल सकते हैं, उसका शेप क्या होता है? निश्चित सर्टेन नहीं होता है। ठीक, लिख सकते हैं कि द्रव का घनत्व ठोस से कम होता है। ठोस से कम होता है। लिक्विड हैज लो डेंसिटी देन सॉलिड। बेटा डेंसिटी कैसे पहचाने? डेंसिटी पहचानने का एक सिंपल सा तरीका, जो चीज जितनी मजबूत होती है उसकी डेंसिटी उतनी हाई होती है, जो जितनी कमजोर होती है उसकी डेंसिटी उतनी ही लो होती है। भाई लिक्विड क्या होता है? आसानी से फैल जाता है, अपने शेप को बदल लेता है, तो ये मजबूत तो नहीं हुआ जो आसानी से बदल जाए। भाई जिसका निश्चय दृढ़ होता है वही तो मजबूत है। ठोस का निश्चय क्या होता है? दृढ़ होता है कि भाई मैं बदलूंगा नहीं, कुछ भी हो जाए, तो क्या है? उसकी डेंसिटी हाई है। लिक्विड क्या है? आसानी से जिस भी बर्तन में डाला उसका रूप ले लेता है, उसका आकार ले लेता है, तो क्या होता है? इसकी डेंसिटी लो होती है। चौथा,
भाई लिक्विड क्या करते हैं, ठोस से ज्यादा मोशन करते हैं, ठोस से ज्यादा गति करते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं भाई? अभी पानी आपने देखा जिस भी पात्र में डाल रहे थे उसका रूप ले लेता है। क्यों? क्योंकि वो गति ज्यादा करते हैं। और गति ज्यादा कैसे करते हैं? मैं बताया था कि ऊर्जा चाहिए होती है आपको। गति करने के लिए क्या चाहिए होती है? खाना चाहिए होता है, वही तो ऊर्जा है आपकी। वैसे इनके पास भी तो भाई पार्टिकल्स मोशन करने के लिए भाई क्या चाहिए होता है? गति चाहिए होती है, ऊर्जा चाहिए होता है। उनके पास ऊर्जा होती है। भोजन पे तो हम भोजन दे नहीं सकते, पदार्थ को तो हम भोजन दे नहीं सकते, तो हम क्या कर सकते हैं भाई? हम उन्हें ऊर्जा देते हैं। कौन सी ऊर्जा होती है उनके पास? उनके पास गतिज ऊर्जा होती है, तभी तो वो गति करे। पानी क्यों फैल रहा है? पानी इसलिए फैल रहा है क्योंकि उसके पास गतिज ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी है, इसीलिए तो वो फैल रहा है। और क्यों ज्यादा फैल रहा है वो? क्योंकि सॉलिड से ज्यादा उसके पास गतिज ऊर्जा है, उसके बीच स्पेस ज्यादा है। जितना ज्यादा स्पेस होगा उतना ज्यादा आप गति करोगे और उतना ज्यादा ही पावर होगी आपके पास, गतिज ऊर्जा होगी। जितना ज्यादा पावर होती है उतना ही तो दौड़ते भागते हो। मैडम जी इस धूप में गति करने का मन नहीं करता। नहीं बेटा मत करना, काले हो जाओगे, शादी नहीं होगी। ठीक है भाई, शादी भी तो करना है ना। ना ना ना, पढ़ लो भाई। चलो क्या लिखे भाई? द्रव की गतिज ऊर्जा ठोस से अधिक होती है। अब इतना जान लीजिए, जितना ज्यादा स्पेस होगा, जितना ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होगा, कोई भी पदार्थ उतना ही ज्यादा गति करता है। समझ में आई बात? आप ही लोगों को ज्यादा जगह मिल जाए, ज्यादा दौड़ोगे, ज्यादा भागोगे। उसी तरह हर पदार्थ होता है। हमने कहा था हम सब खुद ही पदार्थ हैं, हम सब गति करते हैं, हम सब की बॉन्डिंग होती है, हम सबको स्पेस चाहिए होता है। ठीक है, इसी तरह जितना ज्यादा स्पेस होगा उतना ज्यादा क्या होगा, ये गति करेंगे, उतना ज्यादा गतिज पावर होगी इनके पास। तो हम लिख सकते हैं कि लिक्विड हैज more काइनेटिक एनर्जी। वही काइनेटिक एनर्जी than सॉलिड। समझ में आए? आप सभी लोग मेहनत करिए। आप सभी के अंदर कुछ ना कुछ प्रतिभाएं हैं, उन्हें पहचानिए। आपके अंदर जो भी प्रतिभा है, आप जो भी करना चाहते हैं उसे कीजिए, और आपका मन जो कहता है करने को, आप सभी वो कीजिए। आप अपने मन की सुनेंगे तो आप सदैव आगे बढ़ेंगे। प्रेशर में रहकर कोई भी काम मत कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।